हेलो नमस्कार, वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरजेआईपीटी अमेठी के बारे में। इस वीडियो में मैं इस कॉलेज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन एक छोटा सा सवाल जो हर किसी के मन में आता है कि भैया इस कॉलेज के बारे में आप बता तो रहे हो, लेकिन इस कॉलेज में मुझे एडमिशन क्यों लेना चाहिए वो बता दीजिए। तो इस क्यों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि वीडियो पूरा का पूरा दिखेगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसके सेंटर्स कहां पर है। तो सबसे पहले अमेठी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस जो अमेठी वाला जो कैंपस है वहां पर आपको बीटेक कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएससी, ढेर सारी ब्रांचेस आपको ऑफर की जाती है। इसके अलावा दो सेंटर और है, एक है आपका आसाम में और एक आपका बेंगलुरु में है, जहां पर हायर स्टडीज के लिए आप जा सकते हैं। देन आफ्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर ब्रांचेस क्या क्या ऑफर की जाती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आपकी केमिकल है, फिर पेट्रोलियम है, इसके बाद ढेर सारी ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर, ढेर सारी ब्रांचेस जो यहाँ पर जिसमें आपको बीटेक कोर्स ऑफर किया जाता है। उसके बाद एक कोर्स और है जिसमें आपको आईडीटी इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री कोर्स ऑफर किया जाता है, जिसमें आपका बीटेक और एमटेक दोनों करा दिया जाता है, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप मेजर सब्जेक्ट मतलब मेजर ब्रांचेस के साथ साथ आप एक माइनर प्रोग्राम भी कर सकते हैं। माइनर प्रोग्राम क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डिग्री है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने केमिकल इंजीनियरिंग ले लिया, आप उसमें अपना 4 साल का डिग्री तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के बाद एक माइनर प्रोग्राम भी आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप केमिकल इंजीनियरिंग ले लिया, लेकिन आपका इंटरेस्ट है कि मैं कंप्यूटर साइंस और मतलब सीएससी भी कर लो, तो आप सीएससी ले सकते हैं। उसके लिए आपको 10,000 पर सेमेस्टर आफ्टर थर्ड सेमेस्टर पे करना होगा। तो लास्ट में आपके डिग्री में लिखा रहेगा डन बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग विद माइनर प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो आपका एक तरीके से आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसके लिए जो फीस होती है वो 10,000 पर सेमेस्टर आपको थर्ड सेमेस्टर के बाद पे करनी होती है। इसमें एडमिशन का तरीका सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका तो जे एडवांस है। ये लोग प्रायोरिटी देते हैं जे एडवांस वाले बंदों को, लेकिन अगर सीट खाली रह गई तब जेई मेंस के थ्रू भी वो एडमिशन लेते हैं जिनका 12th में 80% से ज्यादा मार्क्स है। याद रखिए ये 2022 और 23 के एडमिशन सेशन के लिए आगे होगा या नहीं होगा वो एकेडमिक्स पर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो एडमिशन क्राइटेरिया वो जे एडवांस ही है। ये लोग जे एडवांस वालों को ही प्रायोरिटी देते हैं। एक एग्जांपल के तौर में आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए इनके पास एक सीट वैकेंट है और इनके सामने 2 बंदे हैं, तो ये अगर एक बंदा है जो जे एडवांस क्वालिफाइड है, दूसरा बंदा वो जो जेई मेंस का टॉप रैंकर है, तो ये जो प्रायोरिटी है वो जे एडवांस वाले को ही देंगे। तो मेक श्योर कि आप जे एडवांस क्वालिफाइड हो। इसके बाद फीस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीस होती है कि फीस कितनी है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो एक अच्छे कॉलेज के तौर पे जो फीस है वो काफी अफोर्डेबल है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की फी जैसे इनकी जो काउंसलिंग है वो जोसा के जैसी होती है, उसमें भी इनकी सेपरेट मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको जो भी ब्रांचेस है अपना प्रायोरिटी ऑर्डर, फिर रैंक लिस्ट वगैरह करनी होगी, फिर आपको एक सीट एक्सेप्टेंस या सीट ब्लॉकिंग अमाउंट भी देना होता है, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि आप वो सीट ले रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 30,000 वो फी है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए वो 30,000 फी ही है। वो बाद में अगर आप सीट लेते हैं मतलब इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसमें वो एडजस्ट कर लिया जाता है। जैसे अगर मैं बीटेक की बात करूं तो आपको एक्स्ट्रा 1,03,300 देने पड़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो टोटल ऑफ 1,33,300 रुपए हो जाते हैं, और आईडीडी के लिए 1,34,000 हो जाते हैं, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर थोड़ी सी छोड़ दी गई है। उसके बाद ये तो फर्स्ट सेमेस्टर को गया। उसके बाद अगले सेमेस्टर्स में थोड़ा सा आपको मतलब कह सकते हो कि रेस्ट दिया गया है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो फी है बीटेक का वो 1,18,300 और आईडीडी का भी सेम है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 93,300 है। जो मैंने माइनर कोर्स की बात की थी कि मेजर आपका पेट्रोलियम हो गया, ये केमिकल हो गया विद माइनर सीएससी हो गया, उसके लिए आपको थर्ड सेमेस्टर के बाद 10,000 रुपए पर सेमेस्टर एक्स्ट्रा देने होते हैं। मेस की बात करूं तो मेस में आपको 20,000 रुपए पर सेमेस्टर है। इसका एक अच्छे मेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये काफी सही फीस इन्होंने लगाई हुई है, क्योंकि इनके मेस में काफी अच्छी खासी जगह है और वेज नॉन वेज सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि मेस का जो फीस ये लोग ले रहे हैं काफी अच्छा है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट मैट्रिक्स, किस सीट कितनी ऑफर की जाती है और किस ब्रांच मतलब किस कैटेगरी को कितनी सीट ऑफर की जाती है। तो मान लेते हैं मैं एक ब्रांच लेता हूं केमिकल इंजीनियरिंग, तो टोटल सीट 50 है। इसमें जो अनरिजर्व है वो 20 सीट है, मतलब इस पे कोई भी कैटेगरी का बंदा आ सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5 सीट रिजर्व की जाती है, जो कि 10% है, हर कोई जानता है। देन ओबीसी के लिए 13 सीट्स, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4 और गर्ल्स के लिए 9 सीट रिजर्व की जाती है। इस हिसाब से पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स दिया गया है। आई होप आपको कोई डाउट इसमें नहीं होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कॉलेज तो है, इसमें कॉलेज सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या है ना कि कोलैबोरेशन जितने ज्यादा कॉलेजेस के साथ होता है ना, उतना ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है यार, क्योंकि कॉलेज तो है ही है।
लेकिन एक एक्सपोजर भी मायने रखता है, क्योंकि हमें ढेर सारे नए नए आइडियाज वहीं से मिलते हैं। तो उनके जो कोलैबोरेशन है वो काफी अच्छे अच्छे आईआईटीज और ढेर सारे कॉलेजेस के साथ है, जैसे आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, रुड़की, बीएचयू जैसे बड़े बड़े आईआईटीज के साथ इनके कोलैबोरेशन है, जो कि एक मतलब किसी भी कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप उसमें जाते पढ़ते हैं, आपको उस कॉलेज का एक्सपोजर तो मिलता है, प्लस उनकी जो एक्स्ट्रा कोलैबोरेशंस होते हैं ना, उनका भी एक्सपोजर मिलता है। तो ये काफी अच्छा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो होती है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा, जैसे इनका जो कोलैबोरेशन है वो एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस के साथ है। इन्होंने मतलब जो एनटीपीसी वालों हैं, इन्होंने S2 मतलब हाइड्रोजन जो एनर्जी है, इसके लिए इन्हें स्पॉन्सर किया है, मतलब आरजीआईपीटी को स्पॉन्सर किया है कि आप इसमें रिसर्च वगैरह करिए और कुछ नया निकलता है तो हमें बता सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा है यार, आपको एक्सपोजर मिलता है। आपके पास पैसे की कमी, मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी पढ़ाई के लिए कोई और आपको मतलब स्पॉन्सर कर रहा है, तो आप सोच सकते हो कि काफी अच्छा खासा पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा का एग्जांपल ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके ऑयल इंडिया लिमिटेड की जो भी जैसे मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड में जो भी जॉब वगैरह करने आता है ना, तो इसको ट्रेनिंग के लिए आरजीआईपीटी में भेजा जाता है। तो आप सोच सकते हो आरजीआईपीटी किस लेवल का कॉलेज है, आरजीआईपीटी किस लेवल का कॉलेज है। तो आप ऐसे ढेर सारे यहाँ पर एकेडमिक और इंडस्ट्रियल रिलेशन है जिसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉलेज में जा तो रहे हैं, हॉस्टल वगैरह अच्छा होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यार, सामने आपके फोटोज हैं, फोटोज तो झूठ नहीं बोलते, तो इनका हॉस्टल वगैरह काफी अच्छा। आगे मैं हॉस्टल के बारे में बताने वाला हूं कि इनका हॉस्टल कैसा है, बट बाहर से तो अच्छा लग रहा है, अंदर से भी देखते हैं। तो हॉस्टल थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। तो हॉस्टल्स रूम वगैरह इनके कुछ ऐसे, एक हॉस्टल मतलब एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं, हॉस्टल वगैरह ऐसे ही। यहाँ पर कुछ चीजें जो आपको मिलती है हॉस्टल में, काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, प्रॉपर वेंटिलेशन होता है जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है यार, बंद कमरा मजा नहीं आता। उसके बाद मेस फैसिलिटीज वगैरह पर भी आएंगे। ये हॉस्टल हो गया। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, पढ़ने वगैरह के लिए भी तो अच्छे खासी जगह होनी चाहिए। तो लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी जो है वो काफी बड़ा है और काफी अच्छी खासी बुक्स है वहां पर, 8000 कवरिंग, जो मतलब 8000 से भी ज्यादा बुक्स है जो इंजीनियरिंग, साइंस, सोसाइटी मतलब सोशल और ह्यूमैनिटीज सबको कवर करती है। आप देख सकते हो यहाँ पर काफी अच्छा खासा एक अच्छी खासी बड़ी लाइब्रेरी इन्होंने तैयार कर रखी है। ये आपका एक हॉस्टल का फोटो है। देन आ जाते हैं एक बार फिर से मेस पर, जो मैं बात कर रहा था, जो 20,000 ये लोग लेते हैं, किस चीज का लेते हैं। तो जो मेस है वहां पर सीट कैपेसिटी 200 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। जो हॉस्टल आपको मिलेगा वो फुली फर्निश्ड होगा, बेड, स्टडी टेबल, चेयर, अलमीरा, मतलब ट्यूबलाइट्स वगैरह सारी चीजें मिलती है। और हॉस्टल्स वगैरह में गर्म पानी से नहाने के लिए आपको गीजर मिलता है, फिर ऑरो वाटर वगैरह सारी चीजें मिलती है। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पावर बैकअप, मतलब कि लाइट वगैरह भी अब तो हमेशा रहनी चाहिए, सारी चीजें जरूरत मतलब सब कुछ होना ही जरूरी नहीं है। तो लाइट्स वगैरह भी यहाँ पर काफी अच्छी खासी सुविधा प्रोवाइड की जाती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज के जमाने में है कि वाईफाई आपको मतलब काफी अच्छा खासा मिल जाएगा। देन पढ़ाई तो होगी, स्पोर्ट्स भी तो होना चाहिए, तो बिलियर्ड्स आई होप सबको जानते होंगे। फिर टेबल टेनिस वगैरह के लिए भी अच्छा खासा यहाँ पर बनाया गया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटडोर गेम्स के लिए बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस वगैरह के लिए भी अच्छा खासा गेम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉन टेनिस का दिख जाएगा, बास्केटबॉल का यहाँ दिख जाएगा, तो सारी चीजें यहाँ पर है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस समय कोई बच्चा चाहेगा कि उसके कॉलेज लाइफ में होना चाहिए, वो होता है जिम। तो यहाँ पर जिम वगैरह की सुविधाएं भी आप यहाँ पर कर सकते हो। एक आप कर सकते हो कॉलेज लाइफ का आप यहाँ पे अच्छे से इंजॉयमेंट ले सकते हो। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्लासरूम भी अच्छा होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यार, इससे ज्यादा अच्छा क्लासरूम क्या ही लोगे, पूरा का पूरा फुल एसी क्लासरूम में बैठने की अच्छी खासी सुविधा है। तो इट्स रियली लाइक मतलब काफी अच्छा खासा क्लासरूम है इनका। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सेंटर इनके इसलिए अच्छे हैं क्योंकि ये अभी नया मतलब उतना ज्यादा पुराना कॉलेज है नहीं, तो उनके जो भी कंप्यूटर्स होंगे वो काफी हाईटेक और काफी ज्यादा सही कंप्यूटर्स होंगे यार। तो आपके मतलब एक नए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा एक अच्छा कॉलेज मान सकते हो आप। तो आप इसमें मतलब आसानी से एडमिशन ले सकते हो। प्लस यहाँ पर हरियाली वगैरह भी काफी अच्छे खासे, ग्रीनरी वगैरह तो है ही है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक ब्रांच है जो इनके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच मानी जाती है, केमिकल इंजीनियरिंग, और दूसरी ब्रांच है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम के अंदर आती है। तो पहले केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या प्लेसमेंट हुई है। तो लास्ट ईयर जो इनकी प्लेसमेंट हुई है, सॉरी 2021 से 2022 वाला जो सेशन है, उसमें जो सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट गया वो 18 LPA गया यार, किसी भी कोर ब्रांच से इस हिसाब की प्लेसमेंट जा पाना यार, इट्स रियली ग्रेट। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना अच्छा कॉलेज है। और इवन कॉलेज अपने स्टार्टिंग फेज में आप सोच सकते हो कि आगे जाकर के इसके प्लेसमेंट किस हिसाब से जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो प्लेसमेंट्स वगैरह हुई है, इंडियन ऑयल, गेल, बायजूस, LT इन्फोटेक, विप्रो, HP जैसे काफी अच्छे खासे मतलब काफी कह सकते हो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज में हुई है। और एक छोटी सी चीज और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा
कि 47 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 32 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो पाना, कैंपस प्लेसमेंट हो पाना किसी भी कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी बात होती है यार। तो आप इसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हो, और इसके जो एवरेज प्लेसमेंट गई हो वो 10.33 एलपीए गई हुई है। तो आप सोच सकते हो कि किसी भी मतलब 13.33 एलपीए जाना काफी अच्छी बात होती है, और 18 एलपीए टॉपर्स के लिए गई, मतलब सबसे बड़े जो प्लेसमेंट गया वो सबसे बड़ा 18 एलपीए गया हुआ है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, जो इनका ब्रांच है, दूसरा ब्रांच है, इसका भी जो सबसे बड़ा पैकेज गया वो 22 एलपीए गया हुआ है यार। आप इमेजिन करो, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए जो एलपीए मतलब प्लेसमेंट गया वो 22 एलपीए गया हुआ है, और उसमें जो कंपनीज जिसने पिकअप किया हुआ है वो ओएनजीसी लिमिटेड से। इसके अलावा ढेर सारी कंपनीज आती हैं, एचपी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ओएनजीसी, टोरेंट गैसेस, ढेर सारी कंपनीज आती है, और ये जो एवरेज प्लेसमेंट गया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देन इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि 51 स्टूडेंट ने बैठे, जिसमें 42 का इसमें सिलेक्शन हुआ, मतलब जो परसेंट जो सक्सेस रेट था वो 82.35% था। तो आप समझ सकते हो कि एक कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक हर बच्चा चाहता है कि उसका प्लेसमेंट काफी अच्छा होना चाहिए, तो वो है इस कॉलेज की हिस्ट्री है। तो आप इसमें आंख मूंद करके एडमिशन ले सकते हो। इनका एडमिशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर के जल्द से जल्द एडमिशन ले सकते हो। 27 सितंबर को इनका एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज होने वाला है, तो जल्द से जल्द जाओ। खासकर अगर आपने एडवांस क्वालिफाई किया है तो जल्द से जल्द जाकर के जरूर से जरूर रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि कॉलेज काफी अच्छा है। उस क्यों का रीजन मैंने आपको बता दिया। मन में कुछ डाउट हो, आपके मन में कभी भी मतलब आपके मन में इस कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं आगे। जय हिंद।